दोस्तों, एक इंसान रात भर चार्ट देखता है, इंडिकेटर्स सेट करता है, न्यूज पढ़ता है और सुबह उठ के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड प्लेस करता है और फिर भी हारता है। और दूसरी तरफ एक और इंसान है जो सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करता है, बिना किसी एक्साइटमेंट के, बिना किसी डर के, और वो कंसिस्टेंटली पैसा बनाता रहता है। दोनों के पास सेम मार्केट है, सेम डेटा है, सेम टूल्स हैं। तो फिर फर्क क्या है? ये फर्क कोई टेक्निकल स्किल का नहीं है, ये फर्क कोई सीक्रेट इंडिकेटर का नहीं है। ये फर्क सिर्फ और सिर्फ एक जगह है, और वो जगह है उनका दिमाग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे पावरफुल ट्रेडिंग साइकोलॉजिस्ट मार्क डगलस की, जिन्होंने अपनी किताब ट्रेडिंग इन द जोन में एक ऐसी बात लिखी है जो शायद आपने पहले कभी इस एंगल से नहीं सोचा होगा कि एक गैम्बलर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में फर्क सिर्फ एक मेंटल शिफ्ट का होता है, बस एक, और वो शिफ्ट आपकी पूरी ट्रेडिंग लाइफ बदल सकता है। इस वीडियो में आप समझेंगे कि आखिर क्यों इतना पढ़ने के बाद भी लोग मार्केट में हारते हैं और उसकी असली वजह क्या है जो कोई आपको ओपनली नहीं बताता। आप सीखेंगे कि ह्यूमन ब्रेन नेचुरली क्यों सर्टेनिटी ढूंढता है और मार्केट क्यों हमेशा अनसर्टेन रहती है, और ये क्लैश आपको इंटरनली कैसे तोड़ता है बिना आपको रियलाइज हुए। आप समझेंगे कि एक गैम्बलर और एक ट्रेडर के डिसीजंस में सरफेस पे कितना बड़ा फर्क दिखता है, लेकिन अंदर से दोनों एक ही इमोशनल ट्रैप में कैसे फंसे होते हैं। आप डिस्कवर करेंगे वो सिंगल मोस्ट पावरफुल मेंटल शिफ्ट जिसके बारे में मार्क डगलस कहते हैं कि ये एक चीज ही आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बना सकती है, और ये शिफ्ट ना कोई टेक्निक है, ना कोई फॉर्मूला, ये आपके सोचने का तरीका है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस वीडियो के एंड तक आपके पास एक कंप्लीट साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क होगा जो आपको बताएगा कि आप एक्चुअली ब्रोकन नहीं हैं, आप सिर्फ अनट्रेन्ड हैं, और उस ट्रेनिंग को आज हम शुरू करेंगे। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका ट्रेडिंग सिर्फ लक पे नहीं बल्कि एक डिसिप्लिन्ड और पावरफुल माइंडसेट पे बेस्ड हो, तो इस वीडियो को अभी लाइक करो ताकि ये आपके फीड में सेव रहे और आप बार बार इस पे वापस आ सको। नीचे कमेंट में लिखो सिर्फ एक वर्ड, शिफ्ट, अगर आप रेडी हैं अपना ट्रेडिंग साइकोलॉजी चेंज करने के लिए, क्योंकि ये कमेंट मुझे बताता है कि आप सच में इस चीज के बारे में सीरियस हैं। और अगर आपने अभी तक फाइनेंशियल ब्रेन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करो, क्योंकि यहां पे हम सिर्फ मोटिवेशनल बातें नहीं करते, हम आपको वो मेंटल टूल्स देते हैं जो रियल ट्रेडर्स यूज करते हैं अपना दिमाग ट्रेन करने के लिए। लेसन 1, द इल्यूजन ऑफ सर्टेनिटी, व्हाई योर ब्रेन इज वायर्ड टू लूज। कल्पना करो, रात के 2 बजे हैं, पूरा घर सो चुका है, सिर्फ एक स्क्रीन जल रही है। उस स्क्रीन के सामने बैठा एक ट्रेडर बार बार चार्ट जूम कर रहा है, इंडिकेटर्स बदल रहा है, ट्रेंड लाइंस खींच रहा है, न्यूज रिफ्रेश कर रहा है। उसका दिल उसे बार बार एक ही बात कह रहा है, बस इस बार परफेक्ट एंट्री मिल जाए, फिर सब बदल जाएगा। और शायद यही वो पल है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स हारना शुरू कर देते हैं, ट्रेड प्लेस करने से भी पहले। क्योंकि मार्केट में सबसे डेंजरस चीज लॉस नहीं होती, सबसे डेंजरस चीज होती है सर्टेनिटी की भूख। ह्यूमन ब्रेन अनसर्टेनिटी को टॉलरेट नहीं कर पाता। हमारा दिमाग बचपन से इस तरह ट्रेन हुआ है कि अगर हम इनफ मेहनत करें, इनफ नॉलेज कलेक्ट करें, इनफ प्रिपरेशन करें, तो हमें करेक्ट रिजल्ट मिलेगा। स्कूल में सही आंसर लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे, जॉब में मेहनत करोगे तो सैलरी बढ़ेगी। दुनिया हमें सिखाती है कि लाइफ प्रिडिक्टेबल है, लेकिन मार्केट इस रूल को फॉलो नहीं करती। यहीं पर दिमाग टूटता है। एक ट्रेडर सोचता है कि अगर उसने परफेक्ट एनालिसिस कर लिया, परफेक्ट सेटअप ढूंढ लिया, परफेक्ट कॉन्फर्मेशन मिल गई तो ट्रेड जरूर चलेगा। लेकिन मार्केट को आपकी एनालिसिस से कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट किसी की मेहनत का रिवॉर्ड नहीं देती, मार्केट सिर्फ प्रोबेबिलिटीज पर चलती है, और यही वो सच है जिसे एक्सेप्ट करने में इंसान की पूरी साइकोलॉजी कांप जाती है। मार्क डगलस कहते हैं कि मार्केट एक स्ट्रीम ऑफ एंडलेस अनसर्टेनिटी है। हर कैंडल, हर मूवमेंट, हर ब्रेकआउट इन्फिनिट वेरिएबल्स का रिजल्ट है। लेकिन इंसान का ब्रेन हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है। उसे फ्यूचर जानना है, उसे गारंटी चाहिए, उसे सर्टेनिटी चाहिए, और जब उसे सर्टेनिटी नहीं मिलती तो फियर पैदा होता है। यही वजह है कि ट्रेडर्स स्टॉप लॉस हटाते हैं। यही वजह है कि लोग लूजिंग ट्रेड्स होल्ड करते रहते हैं, क्योंकि उनका ईगो उन्हें कहता है मार्केट गलत हो सकती है, मैं नहीं। लेकिन मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना बिलीव करते हो। मार्केट सिर्फ मूव करती है, कोल्ड, इमोशनलेस, रूथलेस। और सबसे शॉकिंग बात, ज्यादातर लोग ट्रेडिंग इसलिए नहीं हारते
क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी खराब होती है। वो इसलिए हारते हैं क्योंकि उनका ब्रेन अनसर्टेनिटी को इमोशनली एक्सेप्ट नहीं कर पाता। वो हर ट्रेड में सर्टेनिटी ढूंढते हैं, हर बार प्रूफ चाहते हैं कि वो राइट हैं। और जिस मोमेंट ट्रेडिंग मनी मेकिंग प्रोसेस से हटकर सेल्फ वर्थ वैलिडेशन प्रोसेस बन जाती है, उसी मोमेंट डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है। सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने सिर्फ इसीलिए ट्रेड लिया क्योंकि आपको लग रहा था इस बार मिस नहीं होना चाहिए। कितनी बार आपने चार्ट नहीं, अपनी इमोशंस ट्रेड की है। कितनी बार आपने मार्केट से पैसा नहीं, रीअश्योरेंस मांगा है। यही इल्यूजन है, इल्यूजन ऑफ सर्टेनिटी। एक गैम्बलर कैसीनो में डाइस फेंकने से पहले लकी फील करना चाहता है। एक इमोशनल ट्रेडर चार्ट देखकर सेम फीलिंग चाहता है। सरफेस अलग है, साइकोलॉजी सेम है। दोनों फ्यूचर को कंट्रोल करना चाहते हैं, दोनों अनसर्टेनिटी से डरते हैं और दोनों सीक्रेटली ये बिलीव करते हैं कि अगर वो इनफ स्मार्ट हुए तो रैंडमनेस को बीट कर देंगे। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर अलग सोचता है। वो मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं करता, वो मार्केट के साथ लड़ता नहीं, वो हर ट्रेड को लाइफ और डेथ सिचुएशन नहीं बनाता, क्योंकि उसने एक ब्रूटल ट्रूथ एक्सेप्ट कर लिया है कि कोई भी सिंगल ट्रेड कुछ भी कर सकती है। और जैसे ही इंसान इस सच को इमोशनली एक्सेप्ट कर लेता है, उसका पूरा बिहेवियर बदलना शुरू हो जाता है। अब उसे हर बार राइट होने की जरूरत नहीं रहती। अब लॉस पर्सनल इंसल्ट नहीं लगता, अब मार्केट एनिमी नहीं लगती। अब वो हर कैंडल के पीछे हिडन मीनिंग ढूंढना बंद कर देता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि कंसिस्टेंसी सर्टेनिटी से नहीं, डिसिप्लिन से आती है। लेकिन यहां एक और डेंजरस प्रॉब्लम शुरू होती है। अगर सर्टेनिटी इम्पॉसिबल है तो फिर कॉन्फिडेंस आता कहां से है? अगर हर ट्रेड अनसर्टेन है तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स बिना फियर के एग्जीक्यूट कैसे करते हैं? आखिर वो कौन सी मेंटल शिफ्ट है जो उन्हें काल्म रखती है जबकि बाकी लोग इमोशंस में टूट जाते हैं? लेसन 2, द गैम्बलिंग ट्रैप, व्हेन इमोशन बिकम्स योर स्ट्रैटेजी। एक आदमी कैसीनो में बैठा है, उसकी आंखों में नींद नहीं है, सिर्फ उम्मीद है। उसने अभी अभी लगातार 3 बार हार झेली है, लेकिन उसके हाथ अभी भी चिप्स पकड़ रहे हैं। वो खुद से कहता है, अब की बार तो जीतना ही है, इतनी बैड लक लगातार नहीं हो सकती। और फिर वो एक और बेट लगा देता है, बिगर, रिस्कियर, डेस्परेट। अब एक दूसरा दृश्य देखो। एक ट्रेडर लगातार 2 स्टॉप लॉसेस खा चुका है। स्क्रीन के सामने बैठा हुआ वो अपने पिछले लॉसेस रिकवर करने के लिए अगला ट्रेड जल्दी जल्दी ढूंढ रहा है। उसका दिल तेज धड़क रहा है। वो चार्ट नहीं देख रहा, वो अपने पेन से भागने की कोशिश कर रहा है। और फिर अचानक वो अपनी स्ट्रैटेजी तोड़ देता है, ओवर ट्रेड करता है, पोजीशन साइज बढ़ा देता है, स्टॉप लॉस हटाता है और खुद से सिर्फ एक बात कहता है, बस ये वाला ट्रेड निकल जाए। सीन अलग है, एनवायरनमेंट अलग है, लेकिन साइकोलॉजी बिल्कुल सेम। यही वो अनकंफर्टेबल ट्रूथ है जिसे ज्यादातर लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। मार्क डगलस कहते हैं कि मार्केट में बहुत सारे लोग ट्रेडर बनकर आते हैं, लेकिन इमोशनली गैम्बलर की तरह बिहेव करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कैसीनो में कार्ड्स और रूलेट होते हैं और मार्केट में कैंडल्स और चार्ट्स। लेकिन अंदर क्या चल रहा होता है? फियर, ग्रीड, होप, रिग्रेट। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इमोशंस धीरे धीरे आपकी स्ट्रैटेजी बन जाते हैं, बिना आपको रियलाइज हुए। जब ट्रेडर लॉस के बाद रिवेंज ट्रेड लेता है, स्ट्रैटेजी नहीं, इमोशन डिसाइड कर रही होती है। जब कोई फोमो में ब्रेकआउट के पीछे भागता है, एनालिसिस नहीं, फियर कंट्रोल कर रहा होता है। जब कोई प्रॉफिट जल्दी बुक कर देता है क्योंकि उसे डर है कि मार्केट रिवर्स हो जाएगी, वहां लॉजिक नहीं, इनसिक्योरिटी काम कर रही होती है। और जब कोई लूजिंग ट्रेड होल्ड करता रहता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे एक्सेप्ट नहीं करना कि वो गलत था, वहां मार्केट नहीं, ईगो ट्रेड कर रहा होता है। यहीं गैम्बलिंग शुरू होती है। गैम्बलर हमेशा एक्साइटमेंट ढूंढता है, उसे एक्शन चाहिए, उसे थ्रिल चाहिए। और शॉकिंग बात यह है कि बहुत सारे ट्रेडर्स अननोइंगली उसी डोपामिन एडिक्शन के शिकार हो जाते हैं। उन्हें क्लीन सेटअप से ज्यादा फास्ट मूवमेंट पसंद आने लगती है। उन्हें डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन से ज्यादा इमोशनल रश एडिक्ट कर देता है। इसलिए वो बार बार चार्ट खोलते हैं, इसलिए वो अननेसेसरी ट्रेड्स लेते हैं, इसलिए वो साइलेंस टॉलरेट नहीं कर पाते, क्योंकि उनके लिए ट्रेडिंग अब बिजनेस नहीं रही, इमोशनल एंटरटेनमेंट बन चुकी है। और मार्केट इमोशंस को पनिश करती है ब्रूटली। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि आप स्ट्रेस्ड हो, डेस्परेट हो, कॉन्फिडेंट हो या डिप्रेस्ड, लेकिन आपका बिहेवियर बदल जाता है। फियर आपको हेजिटेट कराता है,
ग्रीड आपको रेकलेस बनाती है, होप आपको रियलिटी इग्नोर कराती है और रिग्रेट आपको प्रेजेंट मोमेंट से डिस्कनेक्ट कर देता है। फिर धीरे धीरे एक डेंजरस साइकिल शुरू होता है। लॉस होता है, इमोशन ट्रिगर होती है, डिसिप्लिन टूटता है, बड़ा लॉस होता है, कॉन्फिडेंस गिरता है, फिर ट्रेडर और इमोशनल डिसीजंस लेने लगता है और एक पॉइंट के बाद उसे लगने लगता है कि शायद प्रॉब्लम मार्केट में है, शायद स्ट्रैटेजी खराब है, शायद इंडिकेटर बदलना चाहिए। लेकिन असली प्रॉब्लम इंडिकेटर नहीं होती। प्रॉब्लम यह होती है कि ट्रेडर खुद को ऑब्जर्व नहीं कर रहा होता। वो ये नोटिस ही नहीं करता कि हर डिसीजन के पीछे कोई ना कोई इमोशन साइलेंटली स्टीयरिंग व्हील पकड़ चुकी है। और जब इमोशन स्ट्रैटेजी बन जाती है तब इंसान मार्केट को नहीं ट्रेड कर रहा होता, वो अपनी इंटरनल साइकोलॉजी को ट्रेड कर रहा होता है। यही रीजन है कि दो लोग सेम सेटअप देखकर कंप्लीटली डिफरेंट रिजल्ट क्रिएट करते हैं। एक काल्मली एग्जीक्यूट करता है, दूसरा पैनिक में एंट्री और एग्जिट बदलता रहता है। सेटअप सेम था लेकिन माइंड डिफरेंट था। प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसीलिए अलग होते हैं क्योंकि उन्होंने एक चीज समझ ली होती है, इमोशंस को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, लेकिन इमोशंस को डिसीजन मेकर बनने से रोका जा सकता है। और यही वो जगह है जहां एमेचर ट्रेडर्स टूट जाते हैं, क्योंकि सीक्रेटली वो हर ट्रेड से इमोशनल रिवॉर्ड चाहते हैं। विनिंग ट्रेड उन्हें पावरफुल फील कराती है, लूजिंग ट्रेड उन्हें वर्थलेस फील कराती है। उनका सेल्फ एस्टीम मार्केट के साथ ऊपर नीचे होने लगता है और फिर ट्रेडिंग सिर्फ पैसे का खेल नहीं रहती, आइडेंटिटी का खेल बन जाती है। अब सोचो, अगर हर ट्रेड आपकी आइडेंटिटी डिसाइड करे तो आप कामली कैसे ट्रेड करोगे? अगर हर लॉस आपको इंटरनली चोट पहुंचाए तो आप ऑब्जेक्टिवली कैसे सोचोगे? अगर आपका गोल पैसा कमाने से ज्यादा राइट साबित होना बन जाए तो डिसिप्लिन सरवाइव कैसे करेगा? यहीं पर पूरी गेम बदलती है, क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर का कॉन्फिडेंस इस बात पर बेस नहीं होता कि अगला ट्रेड जीतेगा या हारेगा। उसका कॉन्फिडेंस एक और चीज से आता है, प्रोबेबिलिटीज से। और यही वो मेंटल शिफ्ट है जो गैम्बलर्स कभी समझ नहीं पाते। कैसीनो हर बेट जीतने की कोशिश नहीं करता, फिर भी आखिर में वही जीतता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि कंसिस्टेंसी प्रेडिक्शन से नहीं, प्रोबेबिलिटी से आती है। लेकिन इंसान का ईगो इस ट्रूथ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। लेसन 3, द सिंगल मेंटल शिफ्ट, थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज नॉट प्रेडिक्शंस। एक प्रोफेशनल पोकर प्लेयर टेबल पर बैठा है, सामने कार्ड्स खुले हैं, रूम में टेंशन है, किसी को नहीं पता अगला कार्ड क्या होगा। लेकिन फिर भी वो प्लेयर बिल्कुल काल्म है, ना उसके चेहरे पर फियर है ना एक्साइटमेंट, क्योंकि वो फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा, वो सिर्फ प्रोबेबिलिटीज के साथ खेल रहा है। अब इमेजिन करो एक अमेचर ट्रेडर को, चार्ट ऊपर जा रहा है, इंडिकेटर्स बुलिश सिग्नल दे रहे हैं, ट्विटर पर लोग मैसिव ब्रेकआउट चिल्ला रहे हैं और ट्रेडर के दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा है, क्या ये ट्रेड पक्का चलेगा? यहीं एमेटर और प्रोफेशनल के बीच की सबसे बड़ी दीवार खड़ी होती है। एमेटर सर्टेनिटी चाहता है, प्रोफेशनल प्रोबेबिलिटी एक्सेप्ट करता है। और शायद यही वो सिंगल मेंटल शिफ्ट है जो किसी इंसान को गैम्बलर से ट्रेडर बनाती है। मार्क डगलस कहते हैं कि मार्केट में कोई भी ट्रेड एनीथिंग कर सकती है, कोई भी सेटअप फेल हो सकता है, कोई भी परफेक्ट एनालिसिस गलत साबित हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यह नहीं है कि मार्केट अनसर्टेन है, प्रॉब्लम यह है कि इंसान अनसर्टेनिटी को इमोशनली रिजेक्ट करता है। ह्यूमन ब्रेन नेचुरली प्रिडिक्शन मशीन है, उसे फ्यूचर जानना है, उसे कंट्रोल चाहिए। इसलिए ट्रेडर्स बार बार कंफर्मेशन ढूंढते हैं। एक इंडिकेटर काफी नहीं होता, दूसरा चाहिए, फिर तीसरा, फिर न्यूज कंफर्मेशन, फिर किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं वो गारंटी चाहते हैं कि अब लॉस नहीं होगा। लेकिन मार्केट गारंटी नहीं देती, और जिस दिन ट्रेडर इस बात को इमोशनली एक्सेप्ट कर लेता है उसी दिन उसका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है, क्योंकि तब फोकस बदल जाता है। अब वो ये नहीं सोचता ये ट्रेड जीतेगा या हारेगा, अब वो सोचता है क्या मैंने अपना एज करेक्टली एग्जीक्यूट किया। ये छोटा सा डिफरेंस दिखता है, लेकिन साइकोलॉजिकली ये पूरी दुनिया बदल देता है। कैसीनो को देखो, कैसीनो को नहीं पता अगला प्लेयर जीतेगा या हारेगा, उसे नहीं पता अगली रूलेट स्पिन में क्या आएगा, लेकिन फिर भी कैसीनो डरता नहीं, पैनिक नहीं करता, रिवेंज नहीं लेता, क्योंकि उसे एक चीज पता है, अगर उसका मैथमेटिकल एज इंटैक्ट है तो लॉन्ग रन में वो प्रॉफिट करेगा। यही प्रोफेशनल ट्रेडिंग है। प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड को आइसोलेटेड इवेंट की तरह देखता है। उसे पता है कि एक सिंगल ट्रेड मीनिंगलेस है, रियल पावर 50 ट्रेड्स में है।
100 ट्रेड्स में है, कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन में है। लेकिन एमेचर ट्रेडर हर ट्रेड को फाइनल जजमेंट बना देता है। एक जीत और उसे लगता है वो जीनियस है, एक लॉस और उसे लगता है स्ट्रेटेजी बेकार है, 2 लॉसेस और वो सिस्टम बदल देता है, 3 विंस और वो ओवर कॉन्फिडेंट होकर रिस्क बढ़ा देता है। यानी उसका पूरा बिहेवियर रैंडम आउटकम्स के हिसाब से बदलता रहता है। और यही गैम्बलिंग माइंडसेट है। गैम्बलर आउटकम एडिक्टेड होता है, ट्रेडर प्रोसेस एडिक्टेड होता है। ये लाइन सिंपल लग सकती है, लेकिन अगर इसे डीपली समझ लिया जाए तो ट्रेडिंग फॉरएवर बदल सकती है। क्योंकि मार्केट में सक्सेस सही होने से नहीं आती, सक्सेस कंसिस्टेंट होने से आती है। और कंसिस्टेंसी तभी आती है जब इंसान इमोशनली डिटैच्ड हो जाए इंडिविजुअल आउटकम्स से। सोचो, अगर आपको जेन्युइनली फर्क ही ना पड़े कि अगला ट्रेड विन होगा या लॉस, तो आपका एग्जीक्यूशन कितना क्लीन होगा, कितना काल्म होगा। आप फोमो क्यों करोगे, रिवेंज ट्रेड क्यों लोगे, जल्दी प्रॉफिट बुक क्यों करोगे? यही फ्रीडम है जो प्रोबेबिलिटीज देती है। लेकिन यहां एक ब्रूटल रियलिटी भी है। ज्यादातर लोग प्रोबेबिलिटीज को इंटेलेक्चुअली समझ लेते हैं, इमोशनली नहीं। वो बोलेंगे हाँ, ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी गेम है। लेकिन जैसे ही लॉस होता है उनका बिहेवियर बदल जाता है, फियर एक्टिवेट हो जाता है, डाउट शुरू हो जाता है, ईगो ट्रिगर हो जाता है। क्यों? क्योंकि डीप इनसाइड वो अभी भी प्रिडिक्शन माइंडसेट में जी रहे होते हैं। और जब तक ट्रेडर इंटरनली ये बिलीव करता रहेगा कि उसका काम मार्केट को प्रिडिक्ट करना है, तब तक हर लॉस उसके कॉन्फिडेंस पर हमला करेगा। लेकिन जिस दिन वो समझ जाएगा कि उसका काम सिर्फ एज एग्जीक्यूट करना है बिना इमोशनल अटैचमेंट के, उस दिन प्रेशर डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। अब उसे हर ट्रेड में खुद को प्रूव नहीं करना पड़ेगा। अब मार्केट उसके सेल्फ वर्थ का कोर्ट रूम नहीं रहेगी। अब लॉसेस पर्सनल इंसल्ट नहीं लगेंगे। अब पेशेंस पॉसिबल होगा। और पहली बार ट्रेडिंग बोरिंग लगने लगेगी। हाँ, बोरिंग। क्योंकि रियल प्रोफेशनल ट्रेडिंग एक्साइटमेंट नहीं देती, वो डोपामिन रश नहीं देती, वो हॉलीवुड मूवी जैसी फील नहीं कराती। वो रिपीटेटिव होती है, मैकेनिकल होती है, क्वाइट होती है। और आयरॉनिकली यही बोरिंग बिहेवियर पैसा बनाता है। लेकिन एक और सवाल बाकी है। अगर ट्रेडर को प्रोबेबिलिटीज के साथ लाइव करना है, तो वो खुद को इमोशनली स्टेबल कैसे रखे? वो डिसिप्लिन बिल्ड कैसे करे जब इमोशंस बार बार कंट्रोल लेने की कोशिश करें? आखिर प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपने माइंड को ट्रेन कैसे करते हैं ताकि प्रेशर में भी उनका एग्जीक्यूशन ना टूटे? लेसन 4, द डिसिप्लिन आर्किटेक्चर, हाउ प्रोफेशनल ट्रेडर्स बिल्ड एन अनशेकेबल माइंड। एक फाइटर जेट पायलट को इमेजिन करो, हजारों फीट ऊपर, नीचे सिर्फ अंधेरा। अचानक अलार्म बजता है, इंजन में प्रॉब्लम आती है, कुछ सेकंड्स के अंदर डिसीजन लेना है। अब सोचो, अगर उस पल पायलट पैनिक करने लगे, इमोशंस में बह जाए, गेस वर्क करने लगे, तो क्या होगा? शायद क्रैश। इसीलिए प्रोफेशनल पायलट्स इमोशंस पर नहीं, सिस्टम्स पर भरोसा करते हैं, ट्रेनिंग पर भरोसा करते हैं, रिपीटिशन पर भरोसा करते हैं। और एग्जैक्टली यही चीज प्रोफेशनल ट्रेडर्स को बाकी लोगों से अलग बनाती है। क्योंकि मार्केट प्रेशर में इंसान का नेचुरल ब्रेन रिलायबल नहीं होता। फियर आने पर इंसान इंपल्सिव हो जाता है, ग्रीड आने पर ब्लाइंड हो जाता है, लॉस होने पर इमोशनल हो जाता है। इसलिए सक्सेसफुल ट्रेडर्स विल पावर से नहीं जीतते, वो स्ट्रक्चर से जीतते हैं। यही है डिसिप्लिन आर्किटेक्चर। मार्क डगलस बार बार एक बात रिपीट करते हैं, कंसिस्टेंसी कोई टैलेंट नहीं है, कंसिस्टेंसी एक मेंटल एनवायरनमेंट है, एक ऐसी इंटरनल स्ट्रक्चर जहां इमोशंस मौजूद तो रहती हैं, लेकिन स्टीयरिंग व्हील उनके हाथ में नहीं होता। और ये स्ट्रक्चर ओवरनाइट नहीं बनता। ज्यादातर ट्रेडर्स डिसिप्लिन को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है डिसिप्लिन मतलब खुद को फोर्स करना, खुद को कंट्रोल करना। लेकिन रियल डिसिप्लिन कंट्रोल नहीं है, कंडीशनिंग है, ट्रेनिंग है, रेपिटिशन है। वही रेपिटिशन जो धीरे धीरे आपके ब्रेन को रीवायर करती है। प्रोफेशनल ट्रेडर हर दिन मार्केट ओपन होने से पहले खुद से एक साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट करता है। मैं मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं सिर्फ अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकता हूं। बस यही सोच पूरा गेम बदल देती है। अब उसका फोकस प्रॉफिट पर नहीं रहता, फोकस एग्जीक्यूशन पर रहता है। वो ट्रेड लेने से पहले ये नहीं सोचता कि मैं कितना कमाऊंगा, वो सोचता है क्या ये सेटअप मेरे रूल्स मैच करता है। अगर आंसर यस है तो वो एग्जीक्यूट करता है, अगर आंसर नो है तो वो वेट करता है, चाहे मार्केट उसके बिना मूव कर जाए। यही एमेचर ट्रेडर्स इंटरनली टूट जाते हैं, क्योंकि अनट्रेन्ड माइंड साइलेंस टॉलरेट नहीं कर पाता। उसे एक्शन चाहिए,
उसे मूवमेंट चाहिए, उसे फील होना चाहिए कि कुछ हो रहा है, इसलिए वो ओवर ट्रेड करता है, रैंडम एंट्रीज लेता है, रूल्स बेंड करता है और फिर खुद से कहता है बस इस बार। लेकिन मार्केट बस इस बार को पनिश करती है। प्रोफेशनल ट्रेडर को पता होता है कि डिसिप्लिन का मतलब हर बार जीतना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है हर बार सेम प्रोसेस फॉलो करना, चाहे पिछले ट्रेड का आउटकम कुछ भी रहा हो। यानी अगर वो 3 ट्रेड्स लगातार लूज करे तब भी उसका एग्जीक्यूशन सेम रहेगा, अगर वो लगातार प्रॉफिट करे तब भी उसका एग्जीक्यूशन सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि उसने खुद को आउटकम से इमोशनली डिटैच करना सीख लिया है और यही सेल्फ ट्रस्ट पैदा करता है। सेल्फ ट्रस्ट का मतलब ये नहीं कि ट्रेडर को मार्केट पर कॉन्फिडेंस है। सेल्फ ट्रस्ट का मतलब है कि उसे खुद पर कॉन्फिडेंस है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने रूल्स बिट्रे नहीं करेगा। ये डिफरेंस बहुत बड़ा है। एमेचर ट्रेडर मार्केट पर ट्रस्ट करता है, प्रोफेशनल ट्रेडर अपने प्रोसेस पर ट्रस्ट करता है। इसलिए एमेचर हर कैंडल के साथ इमोशनल रोलर कोस्टर में फंस जाता है, लेकिन प्रोफेशनल इंटरनली स्टेबल रहता है क्योंकि उसका इमोशनल स्टेट मार्केट डिसाइड नहीं करती, उसका स्ट्रक्चर डिसाइड करता है और ये स्ट्रक्चर स्मॉल हैबिट्स से बनता है। सेम रिस्क एवरी ट्रेड, प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस, नो इंपल्सिव एंट्रीज, नो रिवेंज ट्रेडिंग, नो इमोशनल डिसीजन आफ्टर विंस और लॉसेस। ये रूल्स बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन यही बोरिंग रूल्स इमोशनल केओस को रोकते हैं। और शायद सबसे पावरफुल चीज जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स करते हैं वो है जर्नलिंग। हाँ, जर्नलिंग। क्योंकि मार्केट सिर्फ पैसे रिवील नहीं करती, मार्केट आपका माइंड रिवील करती है। हर इंपल्सिव ट्रेड, हर हेजिटेशन, हर फियर बेस्ड एग्जिट आपके अंदर की साइकोलॉजी एक्सपोज करती है। प्रोफेशनल ट्रेडर अपने चार्ट से ज्यादा खुद को स्टडी करता है। वो पूछता है मैंने रूल ब्रेक क्यों किया, लॉस के बाद मुझे इतना पेन क्यों हुआ, मैं प्रॉफिट जल्दी बुक क्यों कर देता हूं, क्या मैं मार्केट ट्रेड कर रहा हूं या अपनी इमोशंस। यही सेल्फ अवेयरनेस धीरे धीरे इमोशनल मास्टरी बनती है। लेकिन यहां एक शॉकिंग पैराडॉक्स है। जिस मोमेंट ट्रेडर डिसिप्लिन के पीछे भागना बंद कर देता है, डिसिप्लिन नेचुरली डेवलप होना शुरू हो जाता है। क्योंकि तब वो खुद को पनिश नहीं करता, वो खुद को ऑब्जर्व करता है, जज नहीं करता, अंडरस्टैंड करता है और धीरे धीरे उसका ब्रेन नए पैटर्न्स बिल्ड करने लगता है। लेकिन जर्नी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि आखिर में सबसे बड़ा सवाल प्रॉफिट का नहीं होता, आइडेंटिटी का होता है। क्या होगा जब ट्रेडर फाइनली समझ जाए कि वो ब्रोकन नहीं था? क्या होगा जब उसे रियलाइज हो कि उसकी फेलियर्स वीकनेस नहीं थी, सिर्फ अनट्रेन्ड मेंटल पैटर्न्स थी? और क्या होगा जब पहली बार वो मार्केट को फियर के साथ नहीं, क्लैरिटी के साथ देखना शुरू करे? लेसन 5, द रेजोल्यूशन। यू आर नॉट ब्रोकन, यू आर अनट्रेन्ड। एक दिन तो एक ट्रेडर अपने लैपटॉप के सामने बैठा था। अकाउंट फिर से रेड में था, स्क्रीन पर लॉसेस थे, लेकिन असली नुकसान पैसे का नहीं था। असली नुकसान उसके अंदर हो चुका था। उसे लगने लगा था कि शायद वो ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं है, शायद वो डिसिप्लिन्ड नहीं बन सकता, शायद उसके अंदर कुछ मिसिंग है। और यही वो मोमेंट होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि लगातार लॉसेस सिर्फ अकाउंट बैलेंस नहीं तोड़ते, वो आइडेंटिटी तोड़ने लगते हैं। इंसान धीरे धीरे खुद को लेबल्स देना शुरू कर देता है। मैं इमोशनल हूं, मुझसे ट्रेडिंग नहीं होगी, मैं हमेशा मिस्टेक्स करता हूं। लेकिन मार्क डगलस की सबसे पावरफुल बात यहीं शुरू होती है। उन्होंने कहा, ट्रेडर्स फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि वो वीक हैं, वो फेल इसलिए होते हैं क्योंकि किसी ने उन्हें कभी सिखाया ही नहीं कि अनसर्टेन एनवायरनमेंट में सोचना कैसे है। और सच कहो तो ये बात दर्द देती है, क्योंकि पूरी जिंदगी हमें सर्टेनिटी के लिए ट्रेन किया गया। सही आंसर दो, रिवॉर्ड मिलेगा, गलती करो, पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन मार्केट इस सिस्टम पर नहीं चलती। यहां इवन परफेक्ट एग्जीक्यूशन के बाद भी लॉस हो सकता है और केयरलेस ट्रेड भी कभी कभी प्रॉफिट दे सकता है। यानी मार्केट सिर्फ आपकी इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं करती, वो आपकी इमोशनल कंडीशनिंग एक्सपोज करती है। और जब इंसान ये समझता है तब उसके अंदर कुछ बदलना शुरू होता है। अब वो खुद से नफरत करना बंद करता है। अब हर लॉस उसके सेल्फ वर्थ पर हमला नहीं बनता। अब उसे रियलाइज होता है कि प्रॉब्लम कैरेक्टर की नहीं थी, कंडीशनिंग की थी। वो ब्रोकन नहीं था, वो अनट्रेन्ड था। और ये रियलाइजेशन किसी भी स्ट्रैटेजी से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि जिस मोमेंट इंसान खुद को फेलियर समझना बंद करता है, उसी मोमेंट ग्रोथ पॉसिबल हो जाती है।
अब वो मार्केट से वैलिडेशन मांगना छोड़ देता है। अब वो हर विनिंग ट्रेड से ईगो बूस्ट नहीं लेता। अब वो हर लॉस के बाद इंटरनली कोलैप्स नहीं करता, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका है कि ट्रेडिंग का गोल हर बार सही होना नहीं है, कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन्ड होना है। यहीं रियल फ्रीडम शुरू होती है। अब ट्रेडिंग इमोशनल बैटलफील्ड नहीं रहती। अब स्क्रीन के सामने बैठते समय दिल में डेस्परेशन नहीं होती। अब वो मार्केट से लड़ नहीं रहा होता, वो सिर्फ प्रोबेबिलिटीज के साथ डांस कर रहा होता है, काल्मली, क्वाइटली, प्रोफेशनली। और शायद सबसे आयरॉनिक बात यह है कि जिस दिन ट्रेडर को पैसा कमाने की ऑब्सेशन छोड़नी पड़ती है, उसी दिन वो कंसिस्टेंट पैसा बनाना शुरू करता है। क्योंकि अब डिसीजंस फियर से नहीं आते, ग्रीड से नहीं आते, ईगो से नहीं आते। अब डिसीजन स्ट्रक्चर से आते हैं। और यही वो पॉइंट है जहां गैम्बलर और ट्रेडर की पूरी आइडेंटिटी अलग हो जाती है। गैम्बलर मार्केट में एक्साइटमेंट ढूंढता है, ट्रेडर मार्केट में एग्जीक्यूशन ढूंढता है। गैम्बलर हर ट्रेड में इमोशनल हाई चाहता है, ट्रेडर हर ट्रेड में कंसिस्टेंसी चाहता है। गैम्बलर फ्यूचर प्रिडिक्ट करना चाहता है, ट्रेडर अनसर्टेनिटी एक्सेप्ट करता है। और यही सिंगल मेंटल शिफ्ट पूरी जिंदगी बदल देता है। लेकिन ध्यान से समझो, ये ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट नहीं होता। कोई वीडियो, कोई बुक, कोई मोटिवेशनल कोट आपको इंस्टेंटली डिसिप्लिन्ड नहीं बना सकता। रियल चेंज तब आता है जब इंसान खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करता है, जब वो अपने पैटर्न्स पहचानता है, जब वो हर इंपल्सिव डिसीजन के पीछे छुपे इमोशन को नोटिस करता है, जब वो खुद से ब्रूटली ऑनेस्ट होना शुरू करता है। क्योंकि मार्केट से झूठ बोला जा सकता है, लेकिन खुद के माइंड से नहीं। और शायद यही रीजन है कि ट्रेडिंग दुनिया की सबसे डिफिकल्ट प्रोफेशंस में से एक है, क्योंकि यहां आपका सबसे बड़ा ओपोनेंट कोई हेज फंड नहीं, आपका खुद का ब्रेन होता है। वही ब्रेन जो सर्टेनिटी चाहता है, वही ब्रेन जो फियर क्रिएट करता है, वही ब्रेन जो रिवेंज लेना चाहता है, वही ब्रेन जो जल्दी रिच होना चाहता है। लेकिन वही ब्रेन ट्रेन भी किया जा सकता है। और जिस दिन ये ट्रेनिंग शुरू होती है, उसी दिन रियल ट्रेडर पैदा होता है। एक ऐसा ट्रेडर जो लॉसेस से डरता नहीं, उनसे सीखता है, जो प्रॉफिट से इंटॉक्सिकेटेड नहीं होता, ग्राउंडेड रहता है, जो मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता, खुद को कंट्रोल करना सीखता है। और शायद आखिर में ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है, मार्केट में जीतने के लिए आपको मार्केट को नहीं, खुद को मास्टर करना पड़ता है। तो अगली बार जब आप चार्ट खोलो, एक पल के लिए रुकना, खुद से पूछना, क्या मैं अभी ट्रेड कर रहा हूं या सिर्फ अपनी इमोशंस रिएक्ट कर रहा हूं? क्योंकि उस सवाल का आंसर ही डिसाइड करेगा कि आप एक गैम्बलर हो या एक रियल ट्रेडर।